हेलो गाइस, वेलकम टू आईजी क्लासेस एंड दिस इज़ नीरज शर्मा। आज का जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है आर्यन्स के ऊपर और वैदिक कल्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम आर्यन की बात कर लेते हैं। आर्यन्स जो थे, इन्होंने इंटर किया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इन्होंने इंटर करा था, और कहाँ से इंटर करा था? इंडो अरानियन रीजन से। कहाँ से? इंडो अरानियन रीजन से इन्होंने इंटर करा था। इंडो अरानियन रीजन के ये लोग थे। दे आर सेमी नोमैडिक। ठीक है, सेमी नोमैडिक का मतलब क्या होता है कि ना तो ये ज़्यादा अर्बनाइज थे और ना ही ये बिल्कुल ही पिछड़े वर्ग के लोग थे। ये मीडियम में रहते थे जो लोग, वो थे। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि वो लोग क्या थे? अर्बन सिविलाइजेशन के लोग थे। ठीक है, अर्बन सिविलाइजेशन के लोग थे। बट शुरू शुरू में वो क्या थे कि उनको हर एक चीज़ खुद डिस्कवर करनी पड़ी। उनको खेती बाड़ी खुद देखनी पड़ी, उनको डिस्कवर करनी पड़ी, उनको टूल्स वगैरह देखने पड़े। बट आर्यन जो थे, इनको ये सब चीज़ों का जो ज्ञान हो गया था ऑलरेडी, क्योंकि उस टाइम पे ये सब चीज़ें चल रही थी। तो इनको पूरा ज्ञान था कि हमें किस प्रकार के हमें टूल्स बनाने हैं, किस प्रकार से हमें एग्रीकल्चर करना है। तो ये सारे के सारे इनको पता था, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं सेमी नोमैडिक पीपल्स। ठीक है। ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एरिया अराउंड द कैस्पियन सी एंड इन द सेंट्रल एशिया। तो मैक्स मलर जो हैं वो बोलते हैं, उनकी थ्योरी है कि ये जो लोग थे वे कहाँ से आए थे? कहाँ से आए थे ये लोग? सेंट्रल एशिया से आए थे, कैप्सियन सी की तरफ से होते हुए। ठीक है। सॉरी। तो ये जो थ्योरी इन्होंने दी थी, कि इन्होंने दी थी, मैक्स मलर ने दी थी। और अलग अलग थ्योरीज हैं, हर एक अलग अलग थ्योरीज हैं। तो लोकमाननीय तिलक जी ने कहा था कि जो आर्यंस थे वो किस रीजन से आए हुए थे? आर्टिक रीजन से आए हुए थे। कहाँ से? आर्टिक रीजन से आए हुए थे। बट अभी भी हमें कोई श्योर नहीं है कि ये लोग कहाँ से आए थे, क्योंकि कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट या कुछ आर्कोलॉजिकल अभी सर्वे इसको ट्रेस नहीं कर पाया है कि ये लोग कहाँ से आए। बट हम क्या मानते हैं कि जो मैक्स मलर की थ्योरी है, ये हम सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं इनके लिए। तो इंटर कहाँ से करा था इन लोगों ने? इंटर करा था इन्होंने इंडिया में खैबर पास है, जो कहाँ पे है? हिंदकुश माउंटेन में है, अराउंड 1500 BC। कहाँ कहाँ से पास करा था इन्होंने? खैबर पास से ये इंटर हुए थे इंडिया में, जो कहाँ पे है? हिंदकुश माउंटेन में। तो टाइम पीरियड की बात कर ले तो टाइम पीरियड इसका देखा जाए तो ये है 1500 BC से लेके 600 BC। तो इसके टाइम पीरियड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा जो है वो आ जाता है हमारा वैदिक, ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड। और दूसरा आ जाता है हमारा पोस्ट वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड जिसको हम बोलेंगे। तो अर्ली वैदिक पीरियड को हम और भी क्या बोलते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ था? ऋग्वेदिक का जो वेद है वो लिखा गया था, जहाँ उसकी बातें होती, तो उसको हम ऋग्वेदिक पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, ये बातें आपने याद रखनी है। देन जो लैंग्वेज थी, इनकी लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत इनकी लैंग्वेज थी। इनकी आर्यन की जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? संस्कृत थी। आर्यंस कॉल्ड इंदस वैली सिविलाइजेशन सप्त सिंधु, दैट इज लैंड ऑफ सेवन रिवर्स विद सिंधु। तो आर्यंस ने इंदस वैली सिविलाइजेशन को क्या बोला था? इंदस वैली को क्या बोला था? सप्त सिंधु बोला था। क्या बोला था इन्होंने? सप्त सिंधु बोला था। इसका मतलब क्या होता है कि 7 रिवर्स अलोंग विद द सिंधु रिवर। फर्स्ट बैच जो था आर्यन ने, जहाँ जिसको हम बोलेंगे पहली बार जो उन्होंने आक्रमण किया था, आक्रमण किया था किस पे? हरप्पन सिविलाइजेशन पे, इंदस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के, वो किस पे किया था? तो उस टाइम पे कौन था राज कर रहा? दास्यास, और उसको हम बोलते हैं दस्यूस। क्या बोलते हैं उसको? दासास और दस्यूस बोलते हैं। दासास डज नॉट प्रोवोक मच वायलेंस फ्रॉम द आर्यंस। तो इनको ज़्यादा कोई हानि विशेष नहीं हुई थी इनके आक्रमण से। ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो आर्यंस में एक खास चीज़ होती है, वो था 10 राजन वार। कहाँ, क्या नाम है उसका? 10 राजन वार, जहाँ उसको हम बोलते हैं द बैटल ऑफ 10 किंग्स। द बैटल ऑफ 10 किंग्स कहाँ पे हुआ था? ये मारा हुआ था रावी नदी के ऊपर। कहाँ पे हुआ था? रावी नदी के ऊपर हुआ था। 10 जो किंग्स थे उनका ये वार हुआ था, उनमें ये लड़ाई हुई थी। ठीक है। अगर 10 किंग्स की बात करें तो उनमें कौन कौन से आते थे भाई? उसमें पुरु था, यदु था, ठीक है, तुर्वासा था, अनु था, और द्रह्यु था, अलीना था, पक्ता था, बल्हानास था, शिवा एंड वैशनी था। ये सारे के सारे थे। और जो इनमें से कुछ को हम पार्ट में, जो फर्स्ट 5 थे उनको हम बोलते हैं आर्यन ट्राइब, वाइल जो लेटर वाले 5 हैं उनको हम बोलते हैं हमारे नॉन आर्यंस। क्या बोलते हैं उनको? हम नॉन आर्यंस। या नाम याद रखने आपने, पुरु था। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से अच्छी तरीके से। क्या नाम था उनका? पुरु था, पुरु, यदु, ठीक है, अनु, दरायु,
धरायु, अलीना, ये सारे के सारे ये या क्या है, पहले 5 जो हैं वो क्या बोलते हैं, इनको आर्यंस बोलते हैं। और लेटर जो बाकी आएंगे पक्ता, बलना, शिवा एंड वेशनी, इनको हम बोलते हैं नॉन आर्यन ट्राइब्स। ठीक है, तो जो सबसे पहला बैटल जो फाउंड हुआ था वो कौन सा था, यहाँ पे फाउट हुआ था, वो था हमारा 10 किंग्स, बैटल ऑफ 10 किंग्स जो लड़ा गया था। और बार्ता क्लैन जो था, बार्ता क्लैन के जो किंग थे बार्ता, उनके नाम पे ही क्या था, उनके नाम पे क्या पड़ा था, आर्यन के नाम पे, इनका जो आर्यन किंग थे बार्ता, उनके नाम पे क्या पड़ा था, भारतवर्ष का नाम पड़ा था, यानी कि भारत का, इंडिया का नाम भारत पड़ा था उस टाइम में। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड, उसके बाद हम वैदिक की बात कर लेते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड कहाँ से कहाँ तक है हमारा, 1500 से लेके 1000 BC तक। ठीक है, कि कहाँ तक चलता है अर्ली वैदिक पीरियड, 1500 से लेके 1000 BC तक ये चलता है। तो वेदास की बात कर लेते हैं। तो वेदास के जो राइटर थे वो कौन थे, वेद व्यास थे। कौन थे राइटर इनके, वेद व्यास थे। और वेदास का मतलब क्या होता है कि नॉलेज, क्या मतलब होता है वेदास का, कि नॉलेज क्या है आपके पास। ठीक है, क्या मतलब होता है कि सुप्रीम नॉलेज क्या है, सुपीरियर नॉलेज, इसका मतलब होता है वेदास का। और लिखे किसने हैं, ये वेद व्यास जी ने लिखे हैं। ठीक है, और वेदास जो हैं वो नॉट रिटन बाय ह्यूमन, क्या है ये, किसी पुरुष ने नहीं लिखे हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, अपरुष्य हैं। ये किन्होंने लिखे हैं, क्रिएटेड बाय गॉड, गॉड का भगवान द्वारा लिखे गए हैं, उनको हम बोलते हैं नित्य। नित्य मतलब कि जो चीज़ें भगवान द्वारा लिखी गई हैं, क्योंकि इन्होंने ये किसी भी इंसान ने ये चीज़ें नहीं लिखी हैं। वेद की बात कर लेते हैं। तो वेद कितने होते हैं हमारे पास, 4 वेद हैं हमारे पास। तो कौन कौन सा है, द ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। पहले जो 3 वेद हैं, दैट इज ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जो हैं उनको हम बोलते हैं वेद तराई। क्या बोलते हैं उनको हम, वेद तराई के नाम से बोलते हैं। फर्स्ट 3 जो हमारे वेद हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि करके कि कौन कौन से वेद में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में क्या आता है, ऋग्वेद इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। क्या है ये, सबसे प्राचीन जो हमारा टेक्स्ट है वो कौन सा है, ऋग्वेद ही है। इसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ ह्यूम्स है, क्या है, कलेक्शन ऑफ लिरिक्स है, मंत्रास हैं, और ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में लिखा गया है, अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। और ये क्या कंटेन करता है, इसमें 10 मंडल हैं। ठीक है, 10 मंडल है, मतलब मंडल का मतलब आप लगा सकते हो कि 10 इसमें क्या है, शेड्यूल्स लगा लो आप, जैसे 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हो। ठीक है, हम कितने इसमें 1028 हम्स हैं, और वर्सेस कितने हैं, 10,462 इसमें क्या हैं, वर्सेस हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, प्रेयर्स के बारे में बात की गई है। ठीक है, कंटेन प्रेयर्स ऑफर टू अग्नि, अग्नि की प्रेयर की बात की गई है। ठीक है, अग्नि की बात की गई है, और इंदिरा की बात की गई है। ठीक है, इंदिरा की बात की गई है। देन हमारा इसमें वरुण और अदर भगवानों की बात की गई है। ठीक है, ये सारी की सारी बातें किसमें की गई है, ऋग्वेदास में। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और आती है, इसमें क्या है, पुरुष सुक्ता की बात की गई है। किसकी बात की गई है, पुरुष सुक्ता की बात की गई है। ठीक है, जो थर्ड मंडल आता है, इसमें कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। इसमें जो थर्ड मंडल है इसमें वो उससे हमने क्या लिया गया है, गायत्री मंत्र जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, इसके थर्ड मंडल से लिया गया है। क्या लिया गया है, गायत्री मंत्र जो है इसके थर्ड मंडल से लिया गया है। और 2 से लेके 7 तक जो मंडल है वो गोत्र को डिफाइन करते हैं। गोत्र मतलब अपने कुल को डिफाइन करते हैं कि कौन कौन सा कुल है। थर्ड मंडल सावित्री से क्या लिया गया है, मैंने आपको बताया, गायत्री मंत्र लिया गया है। 9th मंडल किससे डील करता है, यहाँ पे सोम देवता से। ठीक है, सोम देवता क्या है, एक पवित्र रस बोल सकते हैं आप, पवित्र ड्रिंक बोल सकते हैं, उसको ये डिफाइन करता है। 10वें मंडल में बात की गई है कि वर्णों की बात की गई है कि कौन कौन से वर्णन में हम इंसान को बांटते थे। तो कौन कौन से होते थे, 4 वर्णन में बांटते थे, वो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों में हम इनको बांटते थे। ठीक है, और अगन्य की बात यहाँ पे हो गई है। अगन्य किसको बोलते थे, वो गाय को बोलते थे, गऊ को बोलते थे, जो उस टाइम में पवित्र पवित्र जानवर माना जाता था। ठीक है, अभी भी पवित्र ही है। तो 250 लिरिक्स हैं इंद्रदेव के ऊपर। ठीक है, 250 लिरिक्स जो हैं वो इंद्रदेव के लिए इन्होंने किए थे विशेष, और 200 लिरिक्स जो हैं वो अग्निदेव के लिए गए हैं। और होत्री जो बंदा
जो व्यक्ति ऋग्वेद का पाठ करता होता है उसको हम बोलते हैं होत्री। क्या बोलते हैं उसको हम? होत्री बोलते हैं। गविस्ती यहाँ पे नाम लिया गया है तो इसका मतलब होता था इन सर्च ऑफ काउस। गायों को खोजने का काम जो होता था वो कौन करता था? गविस्ती। उसको एक शब्द विशेष दिया गया था। ठीक है। ओम का उच्चारण इसमें 1028 बार किया गया और जन का विशेष यहाँ पे 275 बार किया गया है। 275 बार जन का उपयोग किया गया है और ओम का उपयोग यहाँ पे 1028 बार किया गया है। ठीक है। यजुर्वेद की बात कर लेते हैं। यजुर्वेद क्या होता है? रिचुअल्स ऑफ योगा। यहाँ पे योगा की किस प्रकार से हमें योग करना है वो सारी बातें कहाँ पे बताई गई हैं? यजुर्वेद में बताई गई हैं। गलत बोल गया मैं। यज्ञ की जो रीतियाँ होती हैं उसके बारे में बताया गया कि यजुर्वेद में किस प्रकार से हमें यज्ञ करना है। ठीक है। वो सब चीज़ें कहाँ पे बताई गई? हमें यजुर्वेद में बताई गई है। और यजुर्वेद को जो पाठ करता होता है उसको क्या बोलते हैं? अधर्यु बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? अधर्यु बोलते हैं। इसमें सैक्रिफाइशियल जो प्रेयर्स होते हैं उसकी बात की गई है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज कृष्ण यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद। क्या नाम किस में पार्ट किया गया? दो पार्ट्स में, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ला यजुर्वेद में इसको डिफाइन किया गया। और भी इसको बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक यजुर्वेद, ठीक है, और वाइट यजुर्वेद। दो पार्ट में इसको, मतलब इन्हीं के नाम है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ला यजुर्वेद को वाइट और ब्लैक यजुर्वेद भी बोलते हैं। इट इज़ नॉट ओनली वेद, इट इज़ द ओनली वेद दैट इज अवेलेबल इन प्रोज एंड पोइम्स। तो ये एकमात्र ऐसा वेद है जो प्रोज और पोइम्स की फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है। ये बात हुई हमारी यजुर्वेद की। अब हम सोमवेद के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कि सोमवेद में क्या क्या आता है। सोमवेद की बात करें तो ये क्या है? बुक्स ऑफ चैंट्स है, बुक ऑफ म्यूजिक है। यहाँ से ही हमारे जो इंडियन म्यूजिक के आप बोल सकते हो राग वगैरह वो सब कहाँ से लिया गया है? यहाँ से ही लिया गया है। इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन म्यूजिक है। और जो इसका पाठ करता होता है उसको हम बोलते हैं उद्गात्री। क्या बोलते हैं उसको हम? उद्गात्री नाम दिया जाता है जो समवेद का पाठ करता है। अथर्ववेद की बात कर ले तो अथर्ववेद क्या है? बुक ऑफ मैजिक। क्या है ये? बुक ऑफ मैजिक। और ये किसने लिखी? फाउंडर रिटन बाय अथर्व ऋषि ने इसको लिखा है। किसने लिखा है इसको? अथर्व ऋषि ने लिखा है। किसको? अथर्ववेद को। क्या लिखा है कि इसमें जो भी मैजिकल हमारे मैजिक, ब्लैक मैजिक की बात हुई है, जहाँ जादू टोना, भूत प्रेत, कोई भी चीज़ है जो है वो क्या है? अथर्ववेद में लिखी गई है। ठीक है। और यहाँ पे जो था अथर्ववेद में क्या था कि लड़कियों का जो होता था, लड़की का जन्म को ये लोग क्या कर रहे थे? शुभ नहीं मानते थे। क्या थे? पैट्रियार्टिकल सोसाइटी थी, तो ये लोग लड़की के जन्म को सही नहीं मानते थे। ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो उपनिषद आते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? उपनिषद आता है। ये क्या है? फिलोसफिकल टेस्ट है। ठीक है। वेदांता जो है वो यहीं से लिया गया है। टोटल उपनिषद है कितने हैं? 108 उपनिषद हैं। ठीक है। ओल्डेस्ट उपनिषद की बात तो वो कौन सा है? बृहदारण्यक है। क्या नाम है उसका? बृहदारण्यक है ओल्डेस्ट उपनिषद। ठीक है। ज्वाल उपनिषद की बात करें तो उसमें हमें चार जो हैं वो सेक्टर की बात बताते हैं। चार सेक्टर इसको डिवाइड किया गया है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। चार आश्रम के बारे में बताया गया है यहाँ पे। किसमें? ज्वाल उपनिषद में। तो पहला जो है वो होता है ब्रह्मचार्य। दूसरा था जो वो है गृहस्थ्य। दूसरा कौन सा था? गृहस्थ्य था। तीसरा जो आता है वो होता है बानप्राय से। और चौथा जो है वो क्या है? संन्यास के बारे में चौथे में बात की है। ये चार के चार किस में आते हैं? ज्वाल उपनिषद में आते हैं। किस में आते हैं? ज्वाल उपनिषद में आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वैदिक कल्चर की। किसकी बात करते हैं हम लोग? वैदिक कल्चर के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें क्या होती थी वैदिक काल में। ठीक है। वैदिक काल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज ऋग्वेदिक कल्चर और पोस्ट वैदिक कल्चर में, जिसको हम बोलते हैं लेटर वैदिक। ठीक है। कल्चर क्या बोलते हैं इसको हम? लेटर वैदिक कल्चर भी इसको हम बोलते हैं। तो 1500 से लेके 1000 बीसी तक जो है वो हमारा क्या आता है? ऋग्वेदिक कल्चर। और उसके बाद 1000 से लेके 600 बीसी तक हमारा क्या आता है? लेटर वैदिक पीरियड। जियोग्राफिकल एरिया की बात करें हम तो जो ऋग्वेदिक काल है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? हिमालय से लेके हिंदू कुश माउंटेन। और इसमें क्या था? 40 रिवर का मेंशन किया गया है। क्या किया गया है? 40 रिवर का जहाँ पे मेंशन किया गया था। ऋग्वेदिक पीपल को ही हम क्या बोलते हैं? आर्यंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? हम आर्यंस बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा अगर हम बात करें तो इंदुस जो रिवर है वो सबसे ज़्यादा बार उसका मेंशन हुआ गया। ठीक है। सबसे ज़्यादा बार किसका मेंशन हुआ यहाँ पे?
इंडस रिवर का हुआ है। सरस्वती रिवर को सबसे पवित्र नदी यहाँ पे माना जाता है। क्या क्या कहा जाता था यहाँ पे? सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था। गंगा रिवर और जमुना रिवर का 3 टाइम यहाँ पे जिक्र हुआ है और गंगा रिवर का यहाँ पे एक बारी जिक्र हुआ है। 7 जहाँ पे नदियाँ थी, 7 जो मेन रिवर्स थी जहाँ पे, वो कौन कौन सी थी? सिंधु, सतोदरी, विपासा, अस्किनी, पुरुषनी, वितास्ता और सरस्वती। ये 7 की 7 नदियाँ की इस टाइम की मेन रिवर्स थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हमारे पोस्ट वैदिक कल्चर की, तो उसमें क्या आता है कि ये होल नॉर्थ इंडिया को कवर करता था अप टू द गंगा प्लेन्स। कहाँ तक? गंगा प्लेन्स तक ये सारा का सारा एरिया, नॉर्थ इंडिया का एरिया जो था वो कवर करता था। सरस्वती से लेके गंगा रिवर का पूरा जो एरिया था। मेन रिवर्स कौन सी थी इसमें? चंबल रिवर का जिक्र हुआ है, नर्मदा का, गंडक का और गंगा रिवर का जहाँ पे ज़्यादा जिक्र हुआ है। ठीक है, और जहाँ पे मर्जेंस ऑफ जनपद क्या है? मतलब दोआब रीजन का भी जहाँ पे जिक्र हुआ कि हर एक जगह पे अलग अलग टाइप के क्लैंस, जहाँ अलग अलग टाइप के ट्राइब्स जो है वो बसना शुरू हो गए थे। आयरन डिस्कवर यहीं पे ही हुआ था। आयरन लेटर वैदिक पीरियड में ही डिस्कवरी हुई थी। किसकी? आयरन की। किसकी डिस्कवरी हुई थी यहाँ पे? आयरन की। ठीक है, पॉलिटी की बात कर लेते हैं। तो पॉलिटी किस प्रकार से चलती थी इन लोगों की? तो वो क्या था? सबसे पहले जो ऋग्वेदिक में प्रधान होता था, सबसे जो बड़ा व्यक्ति होता था कुल का, जहाँ सबसे बड़ा व्यक्ति लगा लो आप, तो उसको क्या बोलते थे हम? उसको बोलते थे हम कुला का जो सबसे ज़्यादा, उसको बोलते थे हम कुलपा। क्या क्या बोलते थे उसको? जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसको क्या बोलते थे हम? कुलपा बोलते थे। ठीक है, ग्राम मतलब विलेज का जो सबसे प्रधान होता था वो कौन था? ग्रामीणी। इसी प्रकार से विस का मतलब, विस को हम बोलते थे क्लैन। किसी छोटा सा कस्बा जो बोल सकते हैं उसको हम, उसका कौन सा होता था? विस्पति होता था। और जना कबीला का जो प्रधान होता था उसको हम गोपा या गोपती बोलते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। और राष्ट्र, देखो कुल से बनता था, कुल 2-4 कुल को मिला के क्या बनता था? एक ग्राम बनता था। ग्राम को 2-4 ग्राम को मिला के क्या बनता था? विश्व बनता था। और 4-5 विश्व को मिला के क्या बनता था? हमारा जना बनता था। और सभी जनों को मिला के हमारा क्या बनता था? राष्ट्र बनता था। और राष्ट्र का जो प्रधान होता था, जहाँ जो लीडर होता था, उसको हम बोलते थे क्या? राजन। क्या बोलते थे उसको हम? राजन। ठीक है, और इस टाइम पे क्या होता था? मोनार्की सिस्टम होता था। क्या होता था? मोनार्की सिस्टम होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनता था। ठीक है, क्या होता था? राजा का बेटा ही राजा बनेगा और कोई राजा नहीं बनता था। पुरोहित जो होता था, पुरोहित जो है वो फर्स्ट ऑफिसर आफ्टर किंग होता था। जो पुरोहित जो होता है, पुरोहित कौन होता है? जो धार्मिक मुद्दों पे राजा को सलाह देता है, वो था पुरोहित। तो वो राजा के बाद सबसे बड़ा ऑफिसर जो होता था वो कौन था? पुरोहित था। सेनानी की बात करें तो चीफ आर्मी चीफ था, वो कौन था? सेनानी होता था। असेंबली जहाँ पे होती थी तो उसमें सॉरी सासा और समिति का जहाँ पे वर्णन किया गया था कि असेंबली इस प्रकार की होती थी। और वुमेन जो थी वो एक्टिवली पार्ट करती थी कहाँ पे? असेंबलीज में। कहाँ पे? असेंबली में अच्छे तरीके से वो पार्ट लेती थी। ठीक है, सभा, समिति, वेदांत और गाना, ये सारी की सारी किसमें आती थी? इसकी असेंबलीज में आती थी। पोस्ट वैदिक की बात करें अगर हम, तो पोस्ट वैदिक में क्या होता था? पुरोहित जो है, पुरोहित की एग्जिस्टेंस थी। ठीक है, सबसे बड़ा जो था वो पुरोहित ही था। ठीक है, उसके बाद बगदूदा जिसका नाम दिया था, जो टैक्स कलेक्ट करता था मतलब, उसको क्या बोलते थे हम? बगदूथा बोलते थे। देन पुरोहित था। ठीक है, पुरोहित बताया। मिलिट्री ऑफिसर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, सेनानी और ग्रामीणी। हेड ऑफ विलेज को हम बोलते थे, कौन था वो? हमारा ग्रामीणी होता था। और जो आर्मी चीफ होता था उसको हम बोलते थे सेनानी। क्या बोलते थे उसको हम? सेनानी बोलते थे। ठीक है, अष्टपति हम उसको बोलते थे जो एरिया का प्रोटेक्टर होता था। कौन था? एरिया का अगर कोई प्रधान होता था उसको बोलते थे अष्टपति। क्या बोलते थे? अष्टपति उसको बोलते थे जो एरिया का प्रधान होता था। सतपति उसको बोलते थे जिसके अंदर कोई 100 विलेज हो। ठीक है, अगर कोई 100 विलेज का एक अकेला प्रधान था उसको हम बोलते थे सतपति। अधिकृति किसको बोलते थे? जो विलेज ऑफिशियल होते थे। ठीक है, विलेज का जो मेन विलेज के ऑफिशियल होते थे उनको हम बोलते थे अधिकृति। क्या बोलते थे? अधिकृति। उग्र हम बोलते थे पुलिस ऑफिसर को। किसको बोलते थे? पुलिस ऑफिसर को। किंगडम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते थे, सभा और समिति। क्या किस में करते थे इनको? सभा और समिति। और इस पार्ट में अगर देखा जाए तो जो वुमेन्स की जो कंडीशन थी थोड़ी मिसरेबल होना शुरू हो गई थी, थोड़ा उनमें डिक्लाइन आना शुरू हो गया था। वो एक्टिवली पार्ट नहीं ले सकती थी। कहाँ पे? असेंबली में एक्टिवली पार्ट नहीं ले सकती थी। ऋग्वेदिक और पोस्ट वैदिक की सोसाइटी की बात करें तो ये इसमें क्या था?
और जहाँ पे जो थी कास्ट थी वो ऑक्यूपेशन के ऊपर, काम काज के ऊपर डिसाइड होती थी। ठीक है, किसके ऊपर डिसाइड होती थी? काम काज के ऊपर डिसाइड होती थी। जो ब्राह्मण होते थे उनका काम क्या होता था? जहाँ तो पढ़ाना, या फिर पुजारी का काम जो करते थे वो कौन करते थे? ब्राह्मण करते थे। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय का काम होता था लड़ाई झगड़े वाले जो भी काम होते थे, सेना वाले जो भी काम, वो क्षत्रिय के होते थे। ठीक है, वैश्य का काम होता था ट्रेडर्स या फिर फार्मर्स, और शूद्र का काम होता था लेबर। ठीक है, चाइल्ड मैरिज यहाँ पे देखने को नहीं मिलती थी। ठीक है, चाइल्ड मैरिज का जहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। विडो कैन री मैरिज देयर देवर्स, और जो विधवाएं होती थी जिनके पति का देहांत हो जाता था तो वो अपने पति के भाई से जो है वो शादी कर लेती, देवर से अपने शादी कर लेती थी। जो तो इससे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे सती प्रथा का भी कोई हमें साक्ष्य देखने को नहीं मिलता था। और जो टीचर्स थे वो कहाँ पे रहते थे? स्टेड एट स्कूल, वो स्कूलों में ही ज़्यादातर अपना जीवन है वो व्यापन करते थे। पोस्ट वैदिक की बात करें तो यहाँ पे क्या था? ऑन द बर्थ, मतलब जन्म के आधार पे उनको कास्ट से डिवाइड करता था। जो ब्राह्मण के घर में जन्म लेता था वो ब्राह्मण हो जाता था, जो क्षत्रिय के घर में जन्म लेता था वो क्षत्रिय हो जाता था, जो वैश्य के घर में जन्म लेता था वो वैश्य, और जो शूद्र के घर में जन्म लेता था वो शूद्र ही कहलाता था। ठीक है, तो गोत्र के हिसाब से इनको बांटते थे। ठीक है, कुल के हिसाब से इनको बांटते थे। और जो मैरिज थी जहाँ पे वो क्या थी? हायर एंड लोअर कास्ट कैन नॉट मैरी। ठीक है, हायर कास्ट के लोग छोटी जात में जहाँ पे मैरिज नहीं करते, तो इसको हम बोल सकते हैं कि इंटर कास्ट मैरिज यहाँ पे नहीं, मतलब वो उनके बारे में बात होनी शुरू हो गई थी कि हम छोटी जाति में जो शादी वगैरह है वो नहीं कर सकते। मतलब इनका होता था कि अगर जो फर्स्ट 3 साइड है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं, इनमें आपस में शादी हो सकती थी, बट नॉट इन बिटवीन शूद्रास। ठीक है, शूद्रास की बात की जाए तो लोअर कास्ट में मतलब हमारी जो शादी थी वो नहीं हो सकती थी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद वुमेन का जो स्टेटस था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। डॉटर को क्यों, क्या मतलब कन्याओं के जन्म को जहाँ पे दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता था, और सन को क्या बोलते थे ये लोग कि ये क्या है? हमारे प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली है, यही आगे जाके हमारे जो फैमिली है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तभी ये क्या था? यहाँ पे वुमेन का स्टेटस जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। 4 आश्रम की यहाँ पे बात की गई है, 4 आश्रम की यहाँ पे बात की है, तो वो कौन कौन से थे? पहले भी बताया मैंने आपको, ब्रह्मचार्य। ठीक है, कौन कौन से आते हैं वहाँ पे? ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य। उसके बाद जब व्यक्ति अपना ब्रह्मचार्य जीवन व्यतीत कर लेता था उसके बाद वो गृहस्थ जीवन जीता था। कि कौन सा जीवन? गृहस्थ जीवन, गृहस्थ जीवन जीता था। देन उसके बाद जब वो अपनी घर गृहस्थी बसा लेता, देन उसके बाद क्या था? उसको वानप्रस्थी, मतलब उसका जंगलों में उसको जाना पड़ता था। क्या था? वानप्रस्थी, उसको वन प्रयास जिसको बोलते थे, वनप्रस्थी, वनवास आप बोल सकते हैं उसको। देन लास्ट में जब वो इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाता था तब उसको क्या चाहिए था? संन्यास। क्या करता था वो? तब लास्ट में जाके संन्यास ले लेता। तो ये 4 के 4 आश्रमों का यहाँ पे जिक्र हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कऊ को, जो है जहाँ पे ऋग्वेदी काल में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सेक्रेड एनिमल माना गया था। किसको? कऊ को। और ऐसा था कि अगर कऊ को कोई हानि पहुंचाता था, जहाँ कऊ की जो हत्या करता था उसको, उसकी सज़ा क्या थी? उसकी फांसी की सज़ा दी गई थी इसमें। ठीक है, अल्कोहलिक ड्रिंक इसमें था सूरा एंड सोम। क्या था? अल्कोहलिक ड्रिंक इसमें, मतलब अल्कोहलिक ड्रिंक सूरा एंड सोम। सोम को थोड़ा सा पवित्र मानते तो सूरा जो है वो बिल्कुल ही ऐसे, मतलब अल्कोहलिक ड्रिंक इसको मानते थे। ठीक है, फूड की बात करें तो यहाँ पे मीट, मिल्क प्रोडक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें खाते थे लोग। इंटरटेनमेंट की बात करें तो ऋग्वेदिक काल में क्या होता था? इंटरटेनमेंट किस तरीके से होता था? डांस वगैरह करते थे। ठीक है, म्यूजिक से, पासा, चेस गेम खेलते थे, चैरियट रेस, रथ जो है उसकी रेस ये लोग लगाते थे। इस प्रकार से ये लोग अपना क्या करते थे? मनोरंजन करते थे। ठीक है, अमूज किनको बोला जाता था? अमूज होते थे जो अनमैरिड पीपल रह जाते थे। ठीक है, अनमैरिड पीपल जो होते थे उनको क्या बोलते थे? अमूज बोलते थे। वुमेन एजुकेशन की बात करें तो जहाँ पे अच्छी खासी जो एजुकेशन थी वो वुमेन को दी जाती थी। एग्जांपल लेते हैं उसकी, तो वो क्या है? गौरगी जो योगा विद्यालय था। ठीक है, योग विद्यालय था, इसको वुमेन्स इसमें एक्टिवली पार्ट लेती थी और मैन की यहाँ पे एंट्री नहीं होती थी। ठीक है, और वही हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो यहाँ पे क्या था?
मैत्री जनित संहिता थी, ठीक है। मैत्री जनित संहिता थी मतलब यहाँ पे क्या था, शराब, जुआ, लड़ाई, झगड़े, सारे की सारी चीज़ें चलती रहती थी और इससे क्या होगा, इनका जो डिवास्टेशन होना शुरू हो गया था, ठीक है। असेंबली में कोई भी सीट वुमेन्स के लिए थी नहीं थी, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वुमेन्स के लिए सीट जो थी वो एक्टिवली पार्ट लेती थी, किसमें, असेंबली में। यहाँ पे असेंबली में कोई भी चीज़ नहीं होती थी, ठीक है। अनुलोम विवाह इसमें दो कॉन्सेप्ट आते थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। इसमें क्या होता था, हायर कास्ट का जो ग्रूम होता था और लोअर कास्ट की ब्राइड होती थी, उसको हम बोलते थे अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम विवाह क्या होता था, जो ब्राइड है, जो दुल्हन है, वो अपर कास्ट से है और जो ग्रूम है वो लोअर कास्ट से है, ठीक है। निसाका एंड सतामना वर्दा यूनिट्स ऑफ करेंसी, जहाँ पे निस्का और सतमना आर द यूनिट ऑफ करेंसी। जो करेंसी इस टाइम पे चलती थी वो कौन सी थी, निस्का एंड सतमाना, ठीक है, ये करेंसी यहाँ पे चलती थी। और अगर हम देख लेते खास खास चीज़ें तो वो क्या है कि फर्स्ट क्रॉप जो जहाँ पे ग्रो करी गई थी वो कौन सी थी, जो बार्ली जिसको हम बोलते हैं, वो साल्ट एंड राइस का जहाँ पे कोई यूज़ नहीं था, ठीक है, नो यूज़ था। फर्स्ट यूज़ का कॉपर का आयरन ने किया था, आयरन जहाँ पे अननोन था, आयरन क्या था, अननोन था। फॉडर क्रॉप था, काऊ का, फॉडर ऑफ काऊ क्या था, मतलब सॉरी, जो काऊ थे उसको इस लाइन को काट दो अब। जो काऊ थी वो क्या थी, पवित्र जानवर था, ठीक है, वो हमने बताया। लैंड जो थी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, यहाँ पे क्या थी, लैंड जो थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। एनिमल पे बेसिकली इनका फोकस रहता था कि जानवरों को ही इन्होंने विशेष ध्यान रखा था कि जानवर ही हमने पालने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसमें होती थी, हमारी वैदिक काल में, किसमें, ऋग्वैदिक काल में ये सारी की सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि हमारा जो लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर कैसा था, तो वो क्या था, जहाँ पे बार्ले तो कंटिन्यू था, बट राइस एंड बीट क्रॉप्स वर द चीफ क्रॉप्स। जैसे ही जहाँ पे राइस वगैरह शुरू, इसमें जो था, तो यहाँ पे क्या होगा, जो तो था ही, साथ में क्या हो गया, राइस और वीट जो है वो मेन क्रॉप बन गई जहाँ पे, ठीक है। राइस और वीट जो थी वो मेन क्रॉप जहाँ पे बन गई थी। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे आयरन डिस्कवर हो गया था, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया था, आयरन जो था वो डिस्कवर हो गया था, ठीक है। उसके बाद रिलीजन की बात करें तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था कि ये जो ऋग्वैदिक पीरियड के लोग थे ये इंद्र को सबसे बड़ा भगवान मानते थे, ठीक है। नेचुरल गॉड था, इंद्र को सबसे ज़्यादा ये लोग मानते थे। सेकंड नंबर पे किसकी पोजीशन आती थी, अग्नि भगवान की, ठीक है। अग्नि को ये दूसरे नंबर पे मानते थे। वहीं लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो ये क्या करते थे, इनका जो लेटर वैदिक पीरियड में क्या था कि प्रजापति को ये लोग मानते थे, ठीक है। इन्होंने विष्णु और अग्नि का जो वर्चस्व था वो थोड़ा डिक्लाइन हो गया और प्रजापति को ये लोग मान लगे। प्रजापति को ये लोग क्या बोलते थे, क्रिएटर, क्या बोलते थे इसको, हाँ ये ना क्रिएटर, क्या बोलते थे, क्रिएटर बोलते थे कि इन्होंने ही हमें बनाया है, ठीक है। तो प्रजापति को उन्होंने रिप्लेस कर दिया। सोमा, मैंने आपको बताया कि सोमा यहाँ पे पवित्र ड्रिंक हुआ करता था इस काल में, किसमें, ऋग्वैदिक काल में क्या होता था, सोमा जो था वो पवित्र ड्रिंक हुआ करता था। इसके बाद यहाँ पे और सारी चीज़ें ऐड होगी। सैक्रिफाइस अगर हम बात करें तो सैक्रिफाइस यहाँ पे मतलब बड़े ज़्यादा कम होते थे सैक्रिफाइस ऋग्वैदिक पीरियड में, कि जो अगर हम पूजा अर्चना कोई चीज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या था कि जानवरों की, एनिमल्स की जो बलि थी वो कम दी जाती थी, मतलब होता था बट इतना ज़्यादा नहीं हो जाता था। मोस्टली ये लोग अपना मतलब पूजा अर्चना से ही, प्रेयरों से ही ये काम लोग चला लेते थे। बट यहाँ पे क्या हुआ कि सैक्रिफाइस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सेक्रीफाइस जो है वो इसके इन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। हर काम में ये लोग सेक्रीफाइस देते थे, कि हर काम में ये लोग बलि देते थे, किसी जानवर की होगी या किसी और चीज़ की, ठीक है। तो प्रेयर्स का यहाँ पे महत्व जो था वो कम हो गया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी हमारी किसकी, हम ये सारी चीज़ें जो हमारी थी आती थी हमारी लेटर वैदिक पीरियड और ऋग्वैदिक पीरियड। आर्यंस के बारे में हमने बात करी। आगे हम बात करेंगे हमारे जो महाजनानपद थे, ठीक है। महाजनानपद की बात करेंगे कि कैसे कैसे बाकी सारे रिलीजन्स तो जो थे वो आए, जैसे बुद्ध हो गया, बुद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म की बातें अभी नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखो। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।